तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीखना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है। नहीं तो आप कितना भी सर्किट देख लो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसी चीज के बारे में आज हम समझने वाले हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास एक सर्किट है और इस सर्किट के माध्यम से और आपको कुछ समझाएंगे भी और बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है उसको किस प्रकार से पहचाना जाता है और किस प्रकार से वह वर्क करता है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में जीरो से लेकर हीरो तक सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट समझाने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसके बाद आपको किसी भी सर्किट को देखकर पहचान जाओगे कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है वो सर्किट में लगा होता है तो उसका क्या काम होता है आप उसको देखकर भी पहचान जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती है, जैसे मोबाइल, टीवी, पावर सप्लाई, इन्वर्टर इत्यादि। आसान भाषा में जो भी पार्ट्स बिजली को कंट्रोल करने या स्टोर या ट्रांसफर करने का काम करता है वही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कहलाता है। तो आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है उसका टाइप कितना होता है और ये किस प्रकार से वर्क करता है। सारा चीज इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो देखिए, कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट दो प्रकार का कंपोनेंट दो प्रकार का होता है। एक जो होता है, एक नंबर जो होता है पैसिव कंपोनेंट कंपोनेंट्स और दूसरा जो होता है एक्टिव एक्टिव कंपोनेंट। ये दो प्रकार का कंपोनेंट होता है। इसी दो प्रकार के कंपोनेंट द्वारा हमारा सारा सर्किट वर्क करता है। तो ये जो होता है हमारा ये जो हमारा होता है पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट का मतलब होता है कि ये कंपोनेंट खुद जो कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट जो होता है खुद से पावर नहीं लेता है, सिर्फ ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि पैसिव कंपोनेंट यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर होता है। उसके बाद जो होता है कैपेसिटर होता है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ये सब जो होता है पैसिव कंपोनेंट में जाएगा। कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, यानी इंडक्टर जिसको हम कॉइल बोलते हैं, ये सब हमारा क्या होता है पैसिव में जाएगा। ये हमारा पैसिव कंपोनेंट होता है। और ये जो होता है पैसिव कंपोनेंट होता है। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, कैपेसिटर जो होता है चार्ज को स्टोर करता है। रेजिस्टेंस जो होता है कंट्रोल को करंट को कम करने का काम करता है और इंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। इनको आप सर्किट को कंट्रोल करने का सिस्टम भी समझ सकते हैं कि ये जो सर्किट होता है इसको कंट्रोल करने का एक प्रकार का ये सिस्टम होता है। अब चलिए समझते हैं जो एक्टिव होता है। एक्टिव जो हमारा कंपोनेंट होता है किस प्रकार से होता है। ये एक्टिव जो हमारा एक्टिव कंपोनेंट होता है ये पावर लेकर काम करता है और सिग्नल को बढ़ाता है और कंट्रोल करता है। जैसे हो गया डायोड, जैसे यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। तो ये डायोड जो होता है हमारा ये पैसिव एक्टिव में आता है। ये जो डायोड जो होता है कंट्रोल को एक ही दिशा में जाने देता है। और उसके बाद जो होता है ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर जो होता है एक्टिव में भी एक्टिव ये कंपोनेंट में ही आता है, क्योंकि ये एम्पलीफाई करता है, स्विचिंग करने का काम करता है। और आईसी भी जो यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है ये आईसी भी हमारा एक्टिव कंपोनेंट में ही आएगा, क्योंकि ये जो होता है हमारा सर्किट को सर्किट में पूरा सर्किट को एक ही चिप में रखता है। यानी शॉर्टकट में समझे तो ये हमारा सर्किट का एक प्रकार का डिवाइस होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक प्लस मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे रिले होता है, ये क्या करता है ऑटो स्विचिंग का काम करता है और ये स्विचिंग ऑन ऑफ का भी काम करता है। और तीसरा जो होता है हमारा कनेक्टर होता है, जो यहाँ पे लगा होता है, जो हमारे वायर जोड़ने का काम करता है।
अब सवाल आता है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एलईडी है, एक एलईडी बल्ब है, एक प्लस है और ये नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। एक एलईडी बल्ब और मेरे पास एक बैटरी है और एक एलईडी है। पावर देने के लिए हमारे पास 5 वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट का बैटरी है। तो हम डायरेक्ट जब इसमें 5 वोल्ट के बैटरी से यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पर डायरेक्ट जब इसको सप्लाई देंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा। तो हमको इसको जलाने के लिए यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारा एलईडी जो होगा ये नहीं जलेगा और अच्छा से वर्क करेगा। तो ये इसी प्रकार जो होता है, ये हमारा सर्किट इसी प्रकार काम करता है। यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लगाए गए हैं ये वोल्टेज को कंट्रोल और एम्पियर को कंट्रोल करने का के लिए और सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए ही यहाँ पे लगाया गया है, जो हमारे सर्किट को सुरक्षित रखे और हमारा जो भी कंपोनेंट लगा है अच्छा से वर्क करे, इसीलिए इसको लगाया गया है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा देर सोच के देखिए कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ना होता तो ये हमारा एलईडी ग्लो नहीं करता। हमारा एलईडी जैसे इस पे पावर, जैसे इसको पावर देते हैं हमारा एलईडी ये जल जाता है। तो ये हमारा जो सर्किट होता है, ये जो हमारा कंपोनेंट होता है इसीलिए लगाया जाता है और इसीलिए इसको डिजाइन किया जाता है कि हमारा जो सर्किट है जितना रिक्वायरमेंट हो वोल्टेज का उसी प्रकार से उस सर्किट को दे और हमारा सर्किट सुरक्षित रहे और हमारा अच्छा से वर्क करे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में ये भी लिख दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।